हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी धुआंधार चल रही होगी। तो आज मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है वो है एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी कुछ पैसा साधारण ब्याज पे लेता है। आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद, ही रिटर्न 9/5 ऑफ द मनी टू लेंडर। कहता है कि 4 साल के बाद वो जो जो भी पैसा लिया था उसका 9/5 पैसा मतलब मनी जो है वो कर्जदाता को वापस कर देता है। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, राइट, कि पर ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आई होप कि बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा। तो चलिए एक बार आप कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है और इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या है, देख लेते हैं एक बार हम लोग। एक आदमी क्या करता है कि 4 साल के बाद 9/5 ऑफ द मनी टू द लेंडर, राइट। तो वो अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, आप इस इतनी सी बात को समझिए। 9/5, राइट, 9/5 मनी वापस करता है। तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि अगर उसने पैसा लिया होगा 5, तो उसने रिटर्न किया है 9, राइट। जो पैसा लिया जाता है उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको हिंदी वाले लोग बोलते हैं मूलधन। और मेरे प्यारे बच्चों, और जो वापस किया गया दैट इज अमाउंट, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट और इसको बोलते हैं हिंदी में मिश्रधन बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि अगर आदमी उस पर व्यक्ति ने अगर 5 रुपया लिया होगा तो वापस करते समय ये 9 रुपया वापस किया है। तो अगर 5 रुपया लेकर के 9 रुपया वापस किया, इसका मतलब है कि उस आदमी पे इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया, 4 रुपया। इतनी सी बात सबको क्लियर है क्या? बोलिए जल्दी से एक बार आप कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पा रहा है क्या। कैसे हम लोगों ने 9/5 को स्प्लिट किया। हम लोग ने ये लिया कि अगर 5 रुपया हम लोगों ने, अगर वो ब्याज, अगर उसने 5 रुपया लिया होगा, 5 रुपया अगर मूलधन होगा तो वो उस पर्सन को 9 रुपया रिटर्न किया होगा। आई होप कि इतनी सी बात सबको क्लियर है। इसका मतलब है कि ब्याज कितना दिया होगा उसने, 4 रुपया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर 4 रुपया ब्याज है और मूलधन है 5, तो टोटल कितना प्रतिशत ब्याज चार्ज किया गया। परसेंट के लिए 100 मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्याज चार्ज किया गया, तो ये टोटल ब्याज कितना हुआ, टोटल इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज किया गया, तो ये बन गया आपका। आई होप कि ये बात सबको क्लियर है कि 80% टोटल ब्याज चार्ज किया गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, राइट। तो ये होता है पर एनम। आप इतनी सी बात को ध्यान रखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब आप देखिए, जो 80% का जो ब्याज है वो चार्ज किया गया है 4 साल में, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 20%। इसका मतलब है कि जो इसका आंसर बनेगा, तो प्रति वर्ष जो ब्याज चार्ज किया गया दैट इज 20%, और यही आपका 20% यहाँ पे आंसर मार्क किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ आया होगा। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की जा रही है वो आप तक कितना पहुंच पा रहा है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए और मैक्सिमम फ्रेंड्स में अपने वीडियो को शेयर करिए सो दैट उनको भी इस टॉपिक का वीडियोस का लाभ मिल सके।
सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट जो भी चैनल से जुड़ी नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ हम लोग अपीयर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।